व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को एक बार फिर फोन किया है। जी हाँ, बीते 26 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हुई। इस बात की जानकारी खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट के जरिए दी है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर जेलेंस्की ने बधाई देते हुए लिखा, इसी मंच पर मैंने शांति फॉर्मूला का ऐलान किया था और अब मैं इसके क्रियान्वयन में भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूँ। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में मानवीय सहायता और समर्थन के लिए भी पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं पीएमओ ने भी जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच बातचीत की पुष्टि की है। पीएमओ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के अधिकारियों से भारतीय छात्रों की एजुकेशन को लेकर बातचीत की। गौरतलब है कि फरवरी में जंग शुरू होते ही 18,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा था। इनमें ज्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच इसी साल अक्टूबर के महीने में भी फोन पर बातचीत हुई थी। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं हो सकता। भारत किसी भी तरह के शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने जंग को खत्म करने और कूटनीति के जरिए बातचीत के रास्ते पर लौटने की अपील दोहराई थी। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये बात दोहरा चुके हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। दोनों देशों को बातचीत के जरिए आपसी मामले को सुलझा लेना चाहिए। लेकिन मॉस्को और कीव के बीच बातचीत तभी संभव है जब दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ईगो को ताक पर रखकर कोई बीच का रास्ता निकालें। रूसी राष्ट्रपति और जेलेंस्की को बीते 9 महीनों में कई मौके मिले, लेकिन अब तक बातचीत की टेबल पर नहीं पहुंचे। पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी कई बार बातचीत कर चुके हैं। अभी हाल ही में 16 दिसंबर को उनके बीच फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने डायलॉग कूटनीति से आगे बढ़ने की बात को दोहराया था। रूस यूक्रेन जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रूस के भीषण हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हजारों बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं, जबकि लाखों लोग घायल हुए हैं। रूस ने भी इस जंग में काफी कुछ गंवाया है। हजारों सैनिक शहीद हुए हैं। आर्थिक प्रतिबंधों और जंग की वजह से रूस की इकोनॉमी सुस्त पड़ गई है। इन सब के बावजूद दोनों देश हैं कि जंग के मैदान में डटे हुए हैं। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों का सहयोग प्राप्त है, जबकि रूस अकेले दम मोर्चा संभाले है। इन सब के बीच भारत दोनों देशों के प्रति तटस्थ है और बातचीत की पैरवी करता है ताकि इस जंग का कोई स्थायी समाधान मिले।